नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम भोजपुरी और हिंदी जगत से जुड़ी हुई खबरें बताते रहते हैं, लेकिन आए दिन हम ऐसे कलाकार से भी लगातार रूबरू कराते रहते हैं जो अपने प्रतिभा के दम पर हर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी बच्ची से जो अपनी प्रतिभा के दम पर इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है और किस तरीके से वो अपने परिवार के साथ रहकर बेहद भावुक मोमेंट्स में रहकर जो है वो लगातार परिश्रम कर रही हैं और अपने परिश्रम के दम पर जो उनका गायकी है उसका अंदाज इतना निराला है कि लोग उनके गायकी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करने वाले हैं एक काफी ज्यादा प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड और अपनी इस गरीबी रेखा से आगे निकलकर लगातार जो पहचान बना रही हैं उस बच्ची से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा इनका नाम स्नेहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले इनका एक गाना सुनते हैं, इसके बाद आगे का जो सिलसिला है उसको जारी करेंगे। तो पहले आप एक गाना सुना दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अगर इस गायकी के, इस बच्ची की गायकी को अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अब शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने इस म्यूजिक की शुरुआत कैसे की? मैंने म्यूजिक की शुरुआत सबसे पहले मैं गाना छोटे बचपन से ही गाती थी। फिर मम्मी ने मेरी आवाज सुनी, मम्मी को लगा कि गा सकती है, तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम गाना चाहती हो? तो मैंने कहा बिल्कुल गाना चाहती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है, फिर आपको क्लास के लिए हम देखेंगे कैसे क्या करना है। फिर सबसे पहले डायरेक्ट क्लास तो नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जिनके माध्यम से मैं मेरी गायकी लोगों को पता चली कि मैं गाती हूँ। और फिर ऐसे एक टीचर मिले जो मुझे सिखाए थोड़ा बहुत। फिर उन्होंने मुझे एक म्यूजिक क्लास में एडमिट करवाया। उसके बाद फिर मेरा वहीं से गाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वहां से राग, क्लासिकल, जितना भी म्यूजिक होता है वो मैंने सीखा और अभी भी सीखती आ रही हूँ। तो पहले जब आप गाना नहीं सीखे थे और सीखने के बाद आपको क्या परिवर्तन नजर आया? यही कि जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, जो हरकतें होती हैं गले में आने के लिए, वो सबके लिए क्लासिकल बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जितने भी लोग आज तक मिले हैं वो सब कहते हैं, क्योंकि जब से मैंने गाना शुरू किया है और मैं जैसे ही क्लास लेने लगी थी तो जो थोड़ी थोड़ी हरकत आ रही थी, लोग सुन रहे थे तो कह रहे थे कि हाँ ये बच्ची आगे और अच्छा कर सकती है। तो वही धीरे धीरे सुनते सुनते मैंने फिर और ज्यादा मुझे लगा कि करना चाहिए, तो मैं क्लास में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही थी और वो हरकत मुझे नजर आ रही थी अपने गले में। तो इस तरीके से मुझे लगा अपने में कि हाँ थोड़ा चेंज तो है। वैसे होता क्या है कि नॉर्मल परिवार में अगर जन्म लेता है कोई भी बच्चा तो उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सरकारी नौकरी पाओ, लेकिन परिवार का उतना ज्यादा जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो इस चीजों में नहीं देखता है जैसे गायकी के फील्ड में। तो आपकी माता जी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सपोर्ट है मेरी मम्मी का, मेरे पापा का।
मुझे लगता है शायद ही जितना मुझे सपोर्ट मिलता है एक गरीब घर से होने के बावजूद शायद ही किसी और को मिले, क्योंकि जितना मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सपोर्टिव है, जितना मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं वो, अगर मेरी मम्मी बाहर जॉब भी कर रही है, मेरे पापा इतना खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरी वजह से, ताकि सिर्फ वो इतना ही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, और मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे मम्मी पापा का नाम ऑब्वियसली। आपकी मम्मी भी मुस्कुरा रही है साइड में। बताइएगा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मतलब आपने क्या सोचा है इस बच्चे के बारे में? मैं स्नेहा को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब भाव रहती हूँ, मेरी बच्ची आगे बढ़े, क्योंकि मैं जॉब पे निकली थी तो स्नेहा के लिए, क्योंकि फीस भरना था संगीतालय का, और बाकी और भी तरीके बहुत, जैसे कि शुरुआती हमारे पास बहुत पैसों की कमियां थी, तो जब सिंगिंग दौर में निकली तब सबने कहा इसको ड्रेस अच्छी चाहिए, अच्छे सब कुछ चाहिए, और इनकी इनकम कम थी और 5 फैमिली से थे, तो हम सोचे क्या किया जाए। इन्होंने ये जॉब के बहुत खिलाफ थे, ये बोले जॉब नहीं करोगी, घर में हंगामा किए, दंगा फसाद किए, लेकिन हमने नहीं, अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अपने आप को भय निकालना पड़ेगा। फिर मैं स्नेहा के लिए ही जॉब पे निकली, और हमें 10 साल हो गया। मैं यहाँ निगम पार्षद जी हैं, उनके यहाँ कुकिंग करती हूँ, और धीरे 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 अब ये हम सबकी मेहनत से, अपनी मेहनत से प्रोग्रेस कर रही है धीरे धीरे। अब आगे बढ़ जाए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आपने दंगा प्रसाद क्यों किया था? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि काम के लिए निकलने के बाहर की कोशिश किया तो मैं तो भाई इनकम मेरे पास कम थी, तो मैं थोड़ा बाद में बोलने लगे, तो मैंने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आपकी बच्ची गा रही है इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत गा रही है कि हम लोग यहाँ आपके घर तक पहुँचे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या आप आगे की क्या सोच रखते हैं अपने बच्चे के बारे में? यही सोच रखता हूँ कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा जी आगे बढ़े, तो मतलब पूरा आपके साइड से सपोर्ट है? हाँ जी। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, थोड़ा तो मुझे मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन गुनगुना देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सपोर्ट करना। नहीं आपको नहीं चाहिए गाना, आप नहीं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, क्या बात है। इनके मम्मी के लिए भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना खूबसूरत गाती हैं, और शायद यही वजह होता है कि कई लोग कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन अपनी चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और इसमें आप अपनी बच्ची को योगदान दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं, और ये चाह रही हैं कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो मुझे लगता है कि हर परिवार के सदस्यों को, हर माता पिता को ऐसा सपोर्ट जरूर करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है आगे इनको लेकर आप क्या सोचती हैं? आगे इनको लेकर हम ये सोचते हैं कि जो चीज हम नहीं कर पाए, हमारे माँ बाप सक्षम नहीं थे गांव में रह के, वो हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। गरीबी है तो क्या, हमारे पास हौसला है, गरीबी को हम पीछे छोड़ के अपने हौसले के साथ आगे उड़ान भरना चाहते हैं, और अपने बच्चे के जरिए हमारे बच्ची को पर पंख लगे। हम चाहते हैं कि हमें सब सपोर्ट करें और आप सबके द्वारा इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि यही हौसला जो है आपको बच्ची को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद होगा। सवाल आपसे एक ये भी है कि फेमिनिज्म जो महिला समर्थन को लेकर कहा जाता है, और आजकल जिस तरीके से महिलाएं जो है हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं समाज की बात करता हूं तो समाज में लगातार अभी भी चर्चा होती है कि आपकी बेटी अगर गाना गाती है तो आपके अगल बगल में लोग कहते हैं कि इसकी बेटियां ऐसे गाती है, वो गाती है, ये काम करती है, तमाम तरीके के ताने बाने भी सुनने को मिलते हैं। तो ये सब चीज भी आपको सुनने को मिलता है? जी, शुरुआत में तो मिला था, लेकिन हमने सबको इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया, और हम सिर्फ अपने स्नेहा के
जिंदगी पर ध्यान दिया कि ये आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है, हमें इसके लिए जीना है। समाज क्या, समाज तो कुछ भी बोलता है, उसके बातों पे हमें ध्यान ना देके हम सिर्फ इसको देख के चले, और आज हमें कुछ न कुछ मिला है। ये बच्ची आगे बढ़े ना बढ़े, पर हमें इतना है कि हम जो नहीं कर पाए मेरी बच्ची कर रही है, बस हमें इतना ही करना है। नहीं, आपकी बच्ची में इतना टैलेंट है तो जरूर आगे बढ़ेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से माता जी का सोच है कि परिवार के लोग जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके अगल बगल के लोग अगर कुछ भी कह रहे हैं तो उसको आप भूल जाओ, और आपका जो परिश्रम है, आपका जो मेहनत है, आपने जो फोकस कर रखा है उस पर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी बेहतरीन तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि पढ़ाई भी करती हैं आप? जी, पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 11th में। तो 10 में कितने मार्क्स थे आपके? 10th में तो ध्यान नहीं है क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो इसलिए पता नहीं चला था कुछ भी रिजल्ट। बाकी अभी तो एग्जाम चल रहे हैं 11th के, अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया है, बाकी अभी होगा। तो स्कूल में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिससे कि आप इस चीज को आगे बढ़ा सकें? मिलता है सिंगिंग का, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह आता है तो हमारे टीचर जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह ही है। बिल्कुल अगर कोई भी कंपटीशन आता है तो सबसे पहले मैम बोलती है, स्नेहा तुम्हारे लिए कंपटीशन है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम इसमें करोगे तो तुम्हारा नाम होगा। ये तो मैम मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती है कि इस तरीके से तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। अभी एक कंपटीशन आया है तो उसमें भी मैम ने बोला है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो तो आपके लिए अच्छा होगा और आपका नाम होगा। तो बस ऐसे ही टीचर्स भी मुझे आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर है श्रेया घोषाल जी। श्रेया घोषाल जी। अच्छा, मुझे याद आया कि आप हिंदी के साथ साथ शायद भोजपुरी भी गाते हैं। जी। तो हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल। स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, समझ न पानी तोहार असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा, केहू के हसावल बहुत बात नहीं खे, केहू के हसावल बहुत बात नहीं खे, हंसा के रोआवल बहुत बात होला, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। क्या बात है, मतलब हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी गायकी आपकी काफी ज्यादा खूबसूरत है। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे गाने सुनते हैं, कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसको आपको देखने के बाद मन करता है कि आपको उसको साझा कर दिया जाए। और इसी कड़ी में मैंने आप सभी के सामने एक ऐसी प्रस्तुति दिखाया, एक ऐसा इंटरव्यू दिखाया जिससे कि मैं आप सभी को एक ऐसी चीजें दिखा सकूं जो एक निचले स्तर से उठकर इस प्रकार का जो उत्साह अपने में नजर आता है और वो लगातार निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में इनके माता पिता का भी भरपूर योगदान है। तो ऐसा हर लोगों को होना चाहिए और हर लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचकर अपने बच्चे बच्चियों को वो मौका जरूर देना चाहिए जो वो चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ इंस्पिरेशन इस इंटरव्यू में देखने को मिला है। और इस वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जो लोग अपने मुकाम को स्थापित तो करना चाहते हैं लेकिन उनके आस पड़ोस की जो बोली और जो ताना है उसके चलते वो दब जाते हैं और उनके परिवार का भी समर्थन उनको नहीं मिल पाता है। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कुछ ऑडियंस के लिए कुछ बोल दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे हैं जो मेरी तरह हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनके माता पिता उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करें ताकि जो उनके अंदर जो कला है वो बाहर निखर के आए और वो किसी के नीचे दब के ना रहे कि जैसे लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते या वो कुछ नहीं कर सकते।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला है। तो प्लीज उनके माता पिता उनको सपोर्ट करें और उनकी कला को निखारें, बस इतना ही कहना चाहूंगी। आप इनके माताजी के होने के नाते दूसरे बच्चों के माताजी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग रूड टाइप भी होते हैं, कई लोग नहीं जाने देते हैं बाहर कुछ करने के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के ऊपर मतलब भरोसा नहीं रखते हैं, पूरा यकीन नहीं होता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उनको यकीन करना चाहिए। क्योंकि आजकल का समाज ऐसा रूढ़िवादी तो नहीं है, फिलहाल तो खुले सोच का है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बच्चियों के ऊपर सवाल उठते हैं, खास करके बच्चियों के ऊपर। अगर बच्ची जाएगी थोड़ा लेट हो गया तो लोग कहेंगे आधी रात को कहाँ से आ रही है, तो अगर लड़का जाएगा तो नहीं पूछेंगे। इन सबको देखते हुए हमें कहना लड़की लड़के बराबर है, उनका दोनों को फ्रीडम दो, दोनों को टाइम टाइम से अगर जितना केयर लड़की का है उतना ही लड़के का करो। अगर लड़का गलत कर रहा है, बेटाइम पे आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखो। समाज को ऐसी सोच रखना चाहिए बेटी बेटा सब बराबर हमारे लिए, और जितना हमारी बच्चियों को फ्रीडम दे है उतना लड़कों का, जो टैलेंट लड़के के अंदर है वो लड़की भी कर सकती है। ये हर माँ बाप को देखते हुए सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी बाहर निकालना चाहिए। और हमारी यही सोच है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, माँ बाप को खोजने और देखने की जरूरत है। और सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी सोच जो है वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। और जो लोग माता पिता किसी बच्चे बच्चियों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माताजी की सोच से वो भी काफी ज्यादा एग्री होंगे। आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ही बोल दिया उन्होंने। सेम टू यू ना। चलिए दर्शकों, तो आज के इस इंटरव्यू सिलसिला को जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और मैंने प्रयास किया कि जो लोग भी निचले स्तर पर लगातार मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, उन लोगों से लगातार रूबरू होते रहते हैं और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, वो लगातार आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। और शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी समाज से आते हो, कितना भी आप गरीब हो, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है, उत्साह है, प्रतिभा है, टैलेंट है और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में आए दिन आप एक अपना नाम कमा सकते हैं। और मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू में जिस तरीके से बच्ची ने अपने प्रतिभा का दमखम अपने सुरताल के माध्यम से दिखाया है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ये भी बच्ची आने वाले समय में बड़े बड़े रियलिटी शो में हम लोग देख सके, यही शुभकामना है। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। मैं एक बात और कि आप सोशल मीडिया पर है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? हाँ जी, फेसबुक पे जी, फेसबुक पर, इंस्टा पर, दोनों पर। अच्छा, ठीक है। तो नाम एक बार फिर से जो फेसबुक पे है, स्नेहा के नाम से। स्नेहा के नाम से इनका जो है ऑफिशियली फेसबुक अकाउंट है, तो वहां से जाकर इनको फॉलो भी कर सकते हैं और उनके लगातार वीडियोस उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, तो आप उनको देख भी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।